Good evening everyone. Myself Ajay Singh Zakhar from Agri Mentors. And guys, आप सभी सुरक्षित होंगे. स्टे होम, स्टे सेफ. ये इम्पोर्टेंट है. आज कहीं ना कहीं इस वायरस के चलते हुए हमें घर पे रहना है, लेकिन घर पे रहते हुए भी हमें अच्छी प्रिपरेशन करना है. आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं कि जब ये वायरस का ब्रेकडाउन जब खत्म होगा तब जाके कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे. गाइस, तब तक टाइम बहुत ज्यादा हो चुका होगा. और कहीं ना कहीं अगर टाइम निकल गया और उस समय कंपटीशन का जमाना है, क्योंकि एग्जाम ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही ये हटेगा तो एग्जाम्स आएंगे, है ना. उससे लड़ने के लिए हमें आज ही प्रिपेयर करना पड़ेगा. धीरे धीरे, कोई जरूरी नहीं है कि हम मैक्सिमम टारगेट को एक साथ कोलेबरेट करें. धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट को, रोज एक छोटा छोटा टारगेट बनाओ और उससे अपने आप को इम्प्रूव करो. तो चलिए, आज का जो सेशन है वो कहीं ना कहीं क्लास के अंदर हम समझेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं. उससे पहले आपका जो, अगर देखा जाए कि नए बैचेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, है ना. अगर आपको कुछ भी हेल्प की रिक्वायरमेंट्स है तो गाइज आप मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए गाइस, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाए. तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके आईसीआर, आईबीपीएस, एएफओ या फिर एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स आते हैं उनके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो गाइस, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा रोज कुछ ना कुछ ग्रैब करना पड़ेगा. तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, यूज ऑफ फॉस्फोजिप्सम हैज बीन फाउंड यूजफुल फॉर एमिलियोरेशन ऑफ. गाइस, क्वेश्चन पूछा गया कि फोस्फोजिप्सम जो है वो इन सोयल में से किस सोयल को आपका एमिलियोरेट मींस क्या होता है कि इसको करेक्ट करने के लिए यूजफुल है या आपका बेनिफिशियल है. तो एसिडिक सोयल, सोडिक सोयल, सेलाइन सोयल, एसिड सल्फेट सोयल. तो बच्चों, आपका जो मैंने क्लास के अंदर आपको अच्छे से डिस्क्राइब करवाया हुआ है कि आपकी एसिडिक सोयल जो है उसमें अगर आप जिप्सम को अप्लाई करवाओगे तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि जिप्सम को अप्लाई करवाने से आपका सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से एसिडिटी इंक्रीज हो सकती है. दूसरा, आपका सेलाइन सोइल के अंदर अगर जिप्सम अप्लाई करवाते हो तो कैल्शियम का अमाउंट इंक्रीज होने से उसका भी पीएच इंक्रीज हो सकता है. एसिड सल्फेट सोइल, सेम कंडीशन आपकी. लेकिन जब हम बात करते हैं सोडिक सोइल की, उसमें आपका क्या होता है, आपका जो सोडियम जो है उसका कंसंट्रेशन अधिक होने की वजह से सोइल का स्ट्रक्चर जो है वो आपका खराब हो जाता है. तो सोयल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए हमें इस सोयल के अंदर आपका जिप्सम की एप्लीकेशन करते हैं, ताकि यहां पर कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम सोयल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करवाने का काम करेगा, क्योंकि सोडियम जो है वो डीफ्लोकुलेशन कर देता है सोयल के अंदर. और आपको भी पता है डीफ्लोकुलेशन होने से सोयल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है. बट कैल्शियम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोकुलेटेड जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक है. तो इसलिए अगर उसमें हम अप्लाई करवाएंगे क्या आपका कैल्शियम, तो उससे क्या होगा कि सोयल की जो स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी है या स्ट्रक्चरल जो उसका इंप्रूवमेंट है वो हो जाएगा. तो गाइस, यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, सोडिक सोयल. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्रॉस पोलिनेशन रेंज इन कॉटन क्रॉप. आपकी कॉटन की क्रॉप के अंदर क्रॉस पोलिनेशन किस टाइप का होगा या कितना परसेंटेज होगा. तो सबसे पहले आपको टाइप पता होना चाहिए, उसके बेस पे आप इसका आंसर कर सकते हो. आपको पता होना चाहिए आपकी जो है सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन और ओपन क्रॉस पोलिनेशन, तीन टाइप होते हैं, है ना. जब आप बात करोगे क्रॉस पोलिनेशन की और जो सेल्फ पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन में जो आपका क्रॉस पोलिनेशन का रेंज होता है वो लेस देन 5% होता है. ओपन क्रॉस में 5 to 30% होता है. और आपका क्रॉस पोलिनेटेड जो क्रॉप होती है उनमें मोर देन 30% आपका क्रॉस पोलिनेशन का रेंज होता है. तो बच्चों, आपका यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, कॉटन एक क्या है, आपकी ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, 5 to 30%, है ना. नेक्स्ट आपका है, विच वन इज ए राइस हर्बिसाइड. आपका इनमें से कौन सा राइस हर्बिसाइड होगा. तो आपको भी पता होगा, आप राइस की क्रॉप के अंदर जब राइस की क्रॉप को ग्रो करवाते हो तो उस समय ट्रांसप्लांटिंग जब करते हो तो उसमें ब्यूटा क्लोर जो है वो आप सेलेक्टिव हर्बिसाइड है एक,
उसको आप अप्लाई करवाते हो, है ना। तो एट्राजिन सिमाजिन जो है कहीं ना कहीं आपके मेज की क्रॉप के अंदर आप मोस्ट कॉमनली अप्लाई करवाते हो। तो गाइज आपका राइस के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ब्यूटाक्लोर जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है या बेस्ट आपका ऑप्शन है। सेकेंडली, सॉफ्ट नोज इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, जो आपका सॉफ्ट नोज है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है? गुआवा से, मैंगो से, पपाया या एप्पल? तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की यहाँ पर आपका जो सॉफ्ट नोज होता है वो सॉरी मैंगो के अंदर जो है आपने देखा होगा, मैंगो जो है उसके अंदर कई बार आपने देखा होगा साइड से, टिप की साइड से थोड़ा सा वो पिलपिला हो जाता है, अंदर से आपने जब कई बार देखा होगा दैट वाज समथिंग लेदरी सा आपका स्किन जो है कहीं कहीं अंदर से नजर आती है और आपका कंप्लीट खराब हो चुका होता है, डिटीरिएट हो चुका है ना। तो आपका स्मेल भी कई बार वो क्रिएट कर रहा होता है, तो वो चीज जो आपने देखी होगी वो सॉफ्ट नोज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मैंगो के अंदर आपको जो देखने को मिलता है। तो आपके लिए यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई है कुछ जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, बाकी आपको नोट्स के अंदर आपके अवेलेबल है सारे के सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो प्लीज वहां से आप इनको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहां से भी कई बार जो है आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, पूसा केसर इज ए वेराइटी ऑफ रेडिश, कैरेट, टर्मेरिक या सेफ्रॉन? तो अब देखो आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जिनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उनको आपका जब क्या कहते हैं फाइंड आउट किया जाता है तो उनको भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो पूसा केसर जो आपकी है वो कैरेट की एक वेराइटी है ना। तो आपको पता होना चाहिए इन वेराइटीज, जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, तो इन इंपॉर्टेंट वेराइटीज की लिस्ट मैंने आपको जो एक आपके बेसिक नोट्स हैं उनके अंदर अच्छे से प्रोवाइड करवाए हुए हैं, है ना। तो उन वेराइटीज को हम बार बार अपडेट भी करते रहते हैं कि हर साल के अंदर जो आपकी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट से कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज जो आपकी निकल के आती हैं तो उनको यहाँ पर आपका याद करना पड़ेगा, है ना। सभी वेराइटीज को याद नहीं करना कि हम सारी की सारी वेराइटीज को याद कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वेराइटीज को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वाटर बेसिन, ब्रिज, परगोला, स्टोन लैंटर्न, आइसलैंड एटसेट्रा आर फीचर ऑफ मुगल गार्डन, जापानीज गार्डन, इंग्लिश गार्डन? तो अब आप बताइए कि यहाँ पर जो वाटर बेसिन है, ब्रिज है, परगोला है, स्टोन है, लैटिन आइसलैंड है ना। तो आप सोचिए कि ये किसका एग्जांपल है, मुगल का है, जापानीज का है, इंग्लिश का है, इटालियन का है? तो देखो जब परगोलाज की बात आती है, ब्रिज की बात आती है और ये वाटर बेसिन की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे आपके जैपनीज गार्डन, जो कि आपका नेचुरल गार्डन भी बोला जाता है। तो आपका कहीं ना कहीं डीडीए का एग्जाम आ रहा है, डीडीए सेक्शनल ऑफिसर का, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हो सकता है ना। तो आपका जो ब्रिज है वो परगोलाज है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो मिक्सचर ऑफ नेचर देखने को मिलता है वो जापानीज गार्डन में मिलता है। मुगल गार्डन के अंदर आपको बारादरी जो होती है ना, या फिर जो आपके हैवी गेट्स होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं ना। और जो आपके क्या कहीं ना कहीं इन हर एक गार्डन के जो अलग अलग फीचर है ना, तो वो आपके नोट्स में अच्छे से प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो प्लीज वहां से भी आप समझ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है, फ्रूट टाइप ऑफ फिग इज? तो फ्रूट टाइप आपका कौन सा होगा? बेरी है, साइकोनियम है, हेस्पेरिडियम है या फिर आपका ड्रूप है? तो आपको पता होना चाहिए जब भी बात करते हैं फ्रूट टाइप ऑफ फिग, तो फिग के अंदर आपका साइकोनियम टाइप ऑफ जो फ्रूट होता है वो प्रेजेंट होता है ना। ये आपका एक पूरा पूरा लिस्ट प्रोवाइड करवाया गया है यहाँ पर, सभी फ्रूट तो जितने भी एक बार पॉसिबल नहीं था यहाँ पर, लेकिन फिर भी जितने भी फ्रूट हुए पॉसिबल यहाँ पर आपके अवेलेबल करवा दिए गए हैं, इनको याद कर लेना। सबसे पहले फ्रूट नेम है ना। और उसके बाद सेकेंडली फ्रूट नेम के बाद आपका जो है उसका साइंटिफिक नेम, उसके बाद उसका फ्रूट टाइप और उसका कौन सा पार्ट जो है आप कंज्यूम करते हो और क्रोमोसोम नंबर, है ना। ये सारा का सारा आपका लिस्ट प्रोवाइड करवाइडेड है ना, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, स्टेट हैविंग लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ अनियन? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा? अगर लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करूं तो आपका अनियन के लिए महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस है ना। तो इन जो वेजिटेबल्स की बात करता हूं तो वेजिटेबल्स का आपका पूरा का पूरा रिसर्च करके, है ना, तो अभी नया डाटा जो आया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसके अंदर पूरा का पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी विद इन 2 और 3 डेज के अंदर। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको पूरा जो नया डेटा आता है या फिर जो रैंक वाइज लिस्ट होती है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। नेक्स्ट आपका है, एंथ्रेक्नोज ऑफ ग्रेप इज कॉल्ड?
जो एंथ्रेक्नोज होता है आपकी ग्रेप क्रॉप के अंदर, उसको आप क्या बोलते हो या उसका दूसरा नाम आपका क्या बोला जाता है? देखो आजकल ना कहीं देखा जाए तो एग्जाम्स के अंदर एक ट्रेंड चल चुका है, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि एग्जाम्स के अंदर कई बार जो आपका रिलेटिव चीज होती है उनसे ज्यादातर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज आपकी कई बार जो कंफ्यूजिंग वेराइटीज होती हैं उनसे भी कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो प्लीज इनको ध्यान करना अच्छे से, क्योंकि कई बार हम अंदाजा नहीं लगा पाते, हम सोचते नहीं है इतना, लेकिन फिर भी प्लीज इनको देखना चाहिए कि ये जो आपके कुछ दूसरे नाम होते हैं इनसे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। तो आपका ब्लैक आई रोड जो है इसको एंथ्रेक्नोज ऑफ ग्रेप्स को बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है टोलिस्पोरियम पेनिसिलियाई, जो है वो कोजल ऑर्गेनिज्म है किस डिजीज के लिए? स्मट ऑफ सुगर केन, ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम, स्मट ऑफ पर्ल मिलेट या स्मट ऑफ मेज, है ना? तो ये जो एक कोजल ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस है, वो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सुगर केन स्मट के लिए, सोरगम स्मट के लिए, या पर्ल मिलेट स्मट के लिए, बाजरा की स्मट के लिए, या फिर आपका मेज यानी कि मक्का के अंदर स्मट के लिए? तो आपको पता होना चाहिए जो टोलिस्पोरियम पेनिसिलियाई, ये जो इंपॉर्टेंट कोजल ऑर्गेनिजम्स है ना, तो इनकी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। तो स्मट ऑफ पर्ल मिलेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर, सॉरी स्मट ऑफ पर्ल मिलेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका टोलिस्पोरियम पेनिसिलियाई, है ना? तो ये आप प्लीज यहाँ पर देख लेना। नेक्स्ट है इन प्लांट विच फॉर्म ऑफ फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, आपका कौन सा जो फूड फॉर्म है जो कि आपके सोर्स से लेके सिंक तक, सिंक का मतलब क्या होता है? जहां पर फूड स्टोर होता है, वहां पर कौन सी फॉर्म के अंदर फूड यहां से ट्रांसपोर्ट होकर वहां पर जाएगा? फ्रक्टोज फॉर्म में, ग्लूकोज में, लैक्टोज में, या फिर सुक्रोज में? आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर, वो आपका जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज फॉर्म के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन, कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, ये आपके कहीं ना कहीं आईसीआर से रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि फोटो रेस्पिरेशन में रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सिसोम है, या ऑल ऑफ दीज है? तो आपको पता होना चाहिए जब भी बात करते हैं यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन के केस में, यानी कि प्लांट जो है वो आपका लाइट की प्रेजेंस में यहां पर आपका रेस्पिरेशन करता है, तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो आपको पता होना चाहिए तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहां पर, क्लोरोप्लास्ट भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी, और पेरोक्सिसोम भी, है ना? नेक्स्ट है इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एनोवा शुड बी मिनिमम, जो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एरर होता है किसके अंदर? डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर, एनोवा के अंदर शुड बी मिनिमम, वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 10, 12, 14 या 20? तो आपका जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एरर के अंदर आपका मिनिमम 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, है ना? तो ये आपका कई बार एग्जाम्स के अंदर जो आपके आईसीआर से रिलेटेड है उनमें क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? तो स्टैटिस्टिक्स से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, लोकल सेंटर, या ऑल ऑफ दीज? आपको पता होना चाहिए जब भी हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से रिलेटेड आपका बेसिक प्रिंसिपल, तो तीनों ही आपके क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल है, यानी कि ऑल ऑफ दीज का क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द 1:1 क्ले मिनरल ऑफ सोइल अमंग द फॉलोइंग, जो आपका 1:1, अब आपको पता होना चाहिए कि 1:1 या 2:1 या 1:2 ये आपके टाइप होते हैं क्ले मिनरल के। क्ले एक सेकेंडरी मिनरल है, और यहां जब भी बात करते हैं तो आपका 1:1 टाइप जो क्ले मिनरल है उसका एग्जांपल क्या है? तो 1:1 एक्चुअल में होता क्या है? कुछ लोगों को तो यहाँ पर ये भी नहीं पता होता कि 1:1 क्या है। तो 1:1 एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका आपस में कॉम्बिनेशन, जिससे आपका ये क्ले मिनरल बना होता है ना। तो वो कितना है? 1:1 में है, रेशियो में आपका प्रेजेंट है, या 2:1 में है? तो आपका 1:1 का एग्जांपल पूछा जा रहा है, तो उसका एग्जांपल आपका क्या होगा? केओलिनाइट इसका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है द सेलाइन और एल्केलाइन एल्कली सॉइल फॉल इन विच ऑर्डर, जो आपका सेलाइन और एल्कली सॉइल है वो किस ऑर्डर में, यानी कि मैक्सिमम आते हैं एंटीसोल में, एल्फीसोल में, मोलिसोल में, एरिडीसोल्स में? तो आपको पता होना चाहिए जब सेलाइन और एल्कली सॉइल की बात आती है तो ये आपका जो है एरिडीसोल जो है, जिस जो आपका राजस्थान जोन है कहीं ना कहीं जहां पर बारिश कम होती है उस रीजन में ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पेपेन रिच वेराइटी ऑफ पपाया इज, इनमें से कौन सी जो है पेपेन, पेपेन जो है आपका एक कंपोनेंट है जो कि, या फिर आप बोल सकते हो एक
जो पपाया से आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, तो वो आपका सबसे ज्यादा किस में होता है ना पेपेन, तो पूसा ड्वार्फ में होता है, पूसा नन्ना में होता है, CO5 में होता है या सूर्या में होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपका इन सभी में से CO5 जो है वो पेपेन रिच वेराइटी होती है पपाया की, स्पेशली इसी के लिए इसको प्रिपेयर किया गया था। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ सिनामोन प्लांट इज यूज्ड फॉर एज स्पाइसेस। जो आपका सिनेमोन है, पहले जो इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए, जब तक कॉमन नेम नहीं पता होगा तब तक हमारे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या है सिनामोन का, इसको हम दाल चीनी के नाम से बोलते हैं, है ना। तो दाल चीनी जो होती है आपका, वो उसको आपने देखा होगा, उसका जो छाल होती है, बार्क होती है, उसको हम ज्यादातर यूज करते होते हैं ना। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा आपका, बार्क, है ना। नेक्स्ट है वेजिटेबल सूटेबल फॉर कैनिंग इज, कैनिंग के लिए कौन सी वेजिटेबल सूटेबल होगी, ब्रिंजल, चिली, पोटैटो या फिर पी। आपको पता होना चाहिए जब भी कैनिंग की बात करती है यानी कि कैन के अंदर उनको स्टोर करके रखा जाता है, तो उसके लिए बेस्ट आपका क्या होगा, सूटेबल कौन सी होगी, पी यानी कि मटर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन प्लांट ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम क्रॉप इज कॉल्ड एज। जब सीड प्रोडक्शन होता है डिफरेंट वेराइटी के, अब आपने देखा होगा जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमें जो है कुछ क्वारंटाइन रूल फॉलो अप करने होते हैं, या फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिंगल वेराइटी को ही वहां पर ग्रो करवाना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सीड की वजह से डिफरेंट वेराइटीज के, क्रॉप सेम है बट वेराइटी डिफरेंट है, तो उसका सीड अगर सेम क्रॉप में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं, वॉलंटियर बोलते हैं, ऑफ टाइप बोलते हैं, या ऑल ऑफ दीज बोलते हैं। तो गाइज आपको पता होना चाहिए उसको हम वीड तो बोलते ही बोलते हैं। अब वॉलंटियर क्या होता है, ऑफ टाइप क्या होता है, यहां पर कंफ्यूजन होती है। तो आपका इसका आंसर होगा कि उसको हम ऑफ टाइप बोलते हैं। देखो कहीं ना कहीं वीड के केस में है कि वो क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहां पर जब भी बात की जाएगी तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपका आंसर जाएगा ऑफ टाइप, है ना। कि जब आपकी डिफरेंट वेराइटीज है उसके सेम क्रॉप के केस में अगर यूज हो रही है या फिर वहां पर ग्रो हो रही है, तो उसको हम ऑफ टाइप बोलते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रीड ऑफ गोट। यहां पर आपको पता होना चाहिए बाकी सब ब्रीड किसकी है। अगर बाकी सब ब्रीड पता लग जाए तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली हमारे पास है आ जाएगा। आयरशायर, ओंगोले, बीटल, चोकला, इनमें से कौन सी जो है आपकी गोट की ब्रीड है। तो आपको पता होना चाहिए बीटल जो है वो आपकी किसकी ब्रीड है, गोट की ब्रीड है ना। तो और चोकला जो है वो आपकी शिप की ब्रीड है ना। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या बोथ सेकंड एंड थर्ड स्टेज। तो आपका यहां पर पूछा गया है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है, वो किस स्टेज के अंदर जो है, जब आपकी बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, तो उसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो आपका एवरेज प्रोडक्ट से हमेशा ज्यादा होता है। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर आपका आंसर होगा फर्स्ट स्टेज के अंदर वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर या ईयर ऑफ। तो आपका बात करें तो 1956, 1952, 1959 या 1979, तो वो 1952 के अंदर आपका क्या हुआ था, स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज। तो आपका जो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा होता है उसके लिए यहाँ पर प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, यानी कि कहां से वो मेनली ट्रांसपोर्ट होगा, कहां से वो आएगा, इंसेक्ट से ट्रांसपोर्ट होगा, सोयल से होगा, स्प्रेड होने की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो एयर से या फिर सोयल या सीड दोनों से। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा है तो आपका सीड और सोयल दोनों से ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो दोनों ही माने जाते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ लिबरेटेड ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज CO2, H2O, बोथ A and B and CO। जो ऑक्सीजन होती है वो कहां से आती है, CO2 से आती है, आपकी वाटर से आती है, या दोनों से आती है, या आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड से आती है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन का सोर्स हमेशा क्या होता है, वाटर होता है। नेक्स्ट है द सम टोटल ऑफ जीन और हेरिडिटी मटेरियल इन ए स्पीसीज इज कॉल्ड एज जीन पूल, जर्म प्लाज्म, जीन बैंक या नन ऑफ अबव। तो जो आपका सम टोटल ऑफ जीन या जो हेरिडिटरी मटेरियल का जो आपका सम टोटल होता है किसी स्पीसीज के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म बोला जाता है। उसको हमारा जर्म प्लाज्म के नाम से बुलाया जाता है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस का, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे, है ना।
So guys, if you have any doubt, you can ask me, you can comment, and if you want any topic, जो है आप किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, आप किसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन सीरीज चाहते हो, है ना, तो इम्पोर्टेंट प्लीज आप यहाँ पर कमेंट करना, मोस्ट वेलकम। सो गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू गाइज।